हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और ये चल रहा है जीनीट की क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीरीज, जिसमें हम देख रहे हैं कि जीनीट में किस तरीके के क्वेश्चन अपियर होते हैं या फिर आने वाले टाइम में हो सकते हैं। तो हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम देख रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का सेकेंड पार्ट। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। If x is equal to 80 plus bt square, where x is the distance traveled by the body in kilometer, while t is the time in second, then the unit of b is। हमको ये इक्वेशन दे रखा है। क्या है इक्वेशन? x is equal to 80 plus bt स्क्वायर। इसमें कह रहा है जो x है ये डिस्टेंस है, किसमें है? किलोमीटर में है। a एंड b क्या है? कांस्टेंट है। और t क्या है? टाइम इन सेकेंड। तो हमको बताना है कि जो b है, ये जो कांस्टेंट दिख रहा है हमको b, इसका यूनिट क्या हो जाएगा। तो हमको पता है, हमने जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, किसी भी फिजिकल इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होते हैं उन सभी का डायमेंशन सेम होता है। तो इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के इक्वल होगा और इसके डायमेंशन के भी इक्वल होगा। कहने का मतलब है कि सभी टर्म्स का जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है। ये किससे बताया गया था? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। तो x का जो डायमेंशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? पी टी स्क्वायर के इक्वल भी होगा और x का डायमेंशन 80 के इक्वल भी होगा। अगर कांस्टेंट a का डायमेंशन पूछता है या a का यूनिट पूछता है ये, तो हम इसको ले लेते हैं। हमसे पूछा है b का, तो हम इसको ले ले रहे हैं। x इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर। सो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको बोला गया है जो x क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस किसमें है? किलोमीटर में है। तो किसमें है? डिस्टेंस किलोमीटर में है। और t क्या है? टाइम। तो टाइम किसमें होता है? सेकंड में। और इसका क्या है? स्क्वायर। तो जनरली जो हमारे पास ये जो कांस्टेंट p है, इसका जो यूनिट होगा क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो सी ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन लिक्विड लेयर्स ऑफ एरिया ए एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट dv over dx is given by f is equal to minus eta a dv over dx, then the dimensions of eta r। तो जो लिक्विड लेयर जिसका एरिया क्या है a और वेलोसिटी ग्रेडियंट dv over dx भी जो लगने वाला जिसका फोर्स है वो क्या है? f is equal to minus eta a dv over dx है। तो हमको जो ईटा है इसका डायमेंशन फाइंड करना है। तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू डी एक्स अपॉन डी बी हो जाएगा। ऐसे हमने इसका साइड चेंज कर दिया। तो ईटा इज इक्वल टू एफ क्या है? फोर्स। फोर्स का डायमेंशन हमको पता है क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। एंड ए क्या? एरिया। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? एल स्क्वायर। एंड इसका डायमेंशन क्या होगा? एल अपॉन वेलोसिटी v का डायमेंशन एल टी माइनस 1 होगा। तो ये l से तो ये l कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर क्या क्या रह जाएगा? एम एल टी माइनस 2 है और नीचे एल 2 है। एल 2 पर जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। एम एल माइनस 1 एंड टी माइनस 2। और इधर क्या बचा हुआ है? एल तो कैंसिल आउट हो गया, तो टी माइनस 1 ऊपर जाएगा, तो केवल क्या रह जाएगा? इधर टी रह जाएगा। इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं? एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 और ये टी प्लस 1 है, तो टी माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन क्या आ गया है? ईटा का डायमेंशन क्या आ गया? एम एल माइनस 1 एंड टी माइनस 1। तो जो इसका बी ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है, एम एल माइनस 1 एंड टी माइनस 1, यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? द टाइम डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी p is found to be of the form p is equal to p0 e to the power minus alpha t square, where t is the time and alpha is some constant, then the constant alpha will be। तो हमसे जो कांस्टेंट अल्फा है इसका डायमेंशन दे रखा है और कोई फिजिकल क्वांटिटी कैसे डिपेंड कर रहा है? वो p is equal to p0 and e to the power minus alpha t square। ये हमको दे रखा है। अब से जो अल्फा है, ये जो कांस्टेंट अल्फा है, इसका बारे में डायमेंशन कि जो
क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, डायमेंशन लेस। टी स्क्वायर का इसका डायमेंशन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती है। तो हमको अल्फा का डायमेंशन निकालना, तो अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 l0 t0 अपॉन ये टाइम है तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो फाइनली जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा m0 l0 एंड t माइनस 2। तो हमारे पास जो अल्फा है, जो कांस्टेंट हमको दे रखा है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस तो है नहीं, हैज ए डायमेंशन ऑफ p नहीं, प्रेशर के इक्वल नहीं है, हैज ए डायमेंशन ऑफ t माइनस 2। तो आप देख रहे हैं m0 l0 एंड t माइनस 2 इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो इसको सी ऑप्शन है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इक्वेशन इज गिवन हियर p plus a upon b square is equal to p theta by v, where p pressure, v volume and theta absolute temperature. If a and b are constants, the dimension of a will be, तो a का डायमेंशन क्या होगा, तो हमसे बोला गया ये फिजिकल इक्वेशन दे रखा हमको क्या है, p plus a upon b square equal to b थीटा बाई v। सॉरी ये वॉल्यूम है, तो T प्रेशर है, V वॉल्यूम है, थीटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो हमको A का डायमेंशन बताना है कि A का डायमेंशन क्या होगा। तो हमको पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से सेम डायमेंशंस के टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो P का डायमेंशन होगा वो A अपॉन B स्क्वायर का भी डायमेंशन होगा, वही इसका होगा। तो लेकिन हमसे A का पूछा है तो हम इन दोनों डायमेंशन को इक्वल कर सकते हैं, P इज इक्वल टू A अपॉन B स्क्वायर, क्योंकि जो P का डायमेंशन होगा वही A अपॉन B स्क्वायर का डायमेंशन होगा। हमसे पूछा है A का, तो A इज इक्वल टू क्या होगा, PB स्क्वायर। तो P क्या है, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड B क्या है, वॉल्यूम। तो हमको पता है वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, L क्यूब, और इसका क्या है, स्क्वायर। तो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT माइनस 2 अपॉन एरिया का L स्क्वायर, और इनटू इसको क्या लिख सकते हैं, L टू द पावर 6, क्योंकि क्यूब है पर उसका पावर 2 है, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ये L स्क्वायर है और ये क्या है, L6। तो इसमें से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इधर ऊपर कितने बचेंगे, L का पावर 4 बचेगा। तो M L टू द 1 इधर और L4 इधर, तो L का पावर कितना हो जाएगा 5 एंड T टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। M L टू द पावर 5 एंड T टू द पावर माइनस 2। तो ये डायमेंशन किसका हो जाएगा, हमारे पास A का डायमेंशन आ जाएगा, क्या है, ML5 एंड T माइनस 2। तो इसका जो C ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है, यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ML5 एंड T माइनस 2। ओके, तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स F on a sphere of radius A moving in a medium with velocity v is given by F is equal to 6 pi eta A with the dimensions of eta r। तो यहाँ पे भी हमसे जो विस्कोसिटी कोफिशिएंट eta है उसका ही डायमेंशन पूछा। हमको पता है क्या दे रखा है यहाँ पे, विस्कस फोर्स ऑन ए स्फीयर ऑफ रेडियस A। तो क्या दे रखा है, F इज इक्वल टू 6 पाई eta A V। तो हमको ईटा का डायमेंशन निकालना है, तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन 6 पाई ए वी। तो हमको पता है फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT माइनस 2 अपॉन 6 पाई का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, और ए क्या है, डिस्टेंस, तो इसका क्या हो जाएगा L, क्योंकि रेडियस है ना, तो रेडियस का एक तरीके से आपको लेंथ में लेना पड़ेगा, और V वेलोसिटी क्या होता है, LT माइनस 1 इक्वल MLT माइनस 2 अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं, L स्क्वायर T माइनस 1। ठीक है, क्योंकि L का L मल्टीप्लाई होगा तो L स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो M इधर L का 1 है और इधर L का कितना है 2, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, L माइनस 1, T का माइनस 2 और T का माइनस 1 है, माइनस 1 ऊपर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और क्या बचेगा फिर T माइनस 1। तो जो हमारे पास विस्कोसिटी कोफिशिएंट ईटा दे रखा है, इसका डायमेंशन क्या गया है, ML माइनस 1 एंड T माइनस 1, ML माइनस 1 T माइनस 1। तो इसका जो D ऑप्शन है, यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन y v इज इक्वल टू at प्लस b अपॉन t प्लस c वेयर a b एंड c आर कांस्टेंट, द डायमेंशंस ऑफ a b एंड c आर रेस्पेक्टिवली। तो हमसे पूछा गया है किसी पार्टिकल का जो वेलोसिटी के लिए कैसे क्या इक्वेशन दे रखा है, v इज इक्वल टू at प्लस b अपॉन t प्लस c where a b and c are constant, the dimensions of a b c are respectively। तो हमसे a b and c का डायमेंशन पूछा है। तो हमको पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से सभी टर्म्स का डायमेंशन सेम होता है, क्योंकि सेम डायमेंशन के टर्म्स को एड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो v का डायमेंशन होगा वो et के डायमेंशन के इक्वल होगा। तो डायमेंशन ऑफ v किसके इक्वल होगा, at। तो अगर हमको a का डायमेंशन निकालना तो क्या होगा, v अपॉन t होगा। a इज इक्वल टू b का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन, क्योंकि वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड होगा अपॉन टाइम t। इसका क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन और t नीचे है तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा एल टी माइनस टू, क्योंकि एक प्लस वन ऊपर जाएगा तो माइनस का टू हो जाएगा। तो a का डायमेंशन हमारे पास आगे क्या आ गया है, एल टी माइनस टू। अब सेकंड आप देख रहे हैं, अगर हम ऐसे देखें t प्लस c है, यहाँ पे t क्या है, टाइम बोल रखा है। तो जो t का डायमेंशन होगा वो किसके इक्वल होगा, वो c के डायमेंशन के इक्वल होगा। सेम डायमेंशन के टर्म्स को ही तो ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो t क्या है, टाइम है, तो इसको क्या लिख देंगे, टाइम t इक्वल टू c। तो जो डायमेंशन c का क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग डायमेंशन आएगा, सीधे सीधे इसका टाइम आ गया है t। अब हम देखते हैं किसका, b का रह गया है। तो b का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, b का डायमेंशन इक्वल हो जाएगा b अपॉन t प्लस c के डायमेंशन के इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से हमको अगर b का डायमेंशन निकालेंगे तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू t प्लस c। तो b इज इक्वल टू, b क्या होता है, l t माइनस वन। अब ये क्या है, टाइम, और c का डायमेंशन भी किस में आ गया, टाइम में आ गया। अगर टाइम को टाइम में ऐड करेंगे तो टाइम ही रहेगा, तो इसका डायमेंशन क्या रहेगा, टाइम ही रहेगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एल टी माइनस वन और प्लस वन, तो क्या हो जाएगा, टी जीरो। तो सीधा सीधा क्या आ गया, इसमें एल आ गया है। तो ए का जो डायमेंशन आया एल टी माइनस टू, बी का जो डायमेंशन आया एल या एल टी जीरो, और सी का डायमेंशन टी आया है। तो इसमें ए का डायमेंशन एल टी माइनस टू ए में आ रहा है, और बी का एल ये है, और सी का टी इसमें आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The dimension of 1 upon 2 epsilon naught E square, where epsilon naught is permittivity of free space and E is electric field R। तो हमसे जो 1 upon 2 epsilon naught E square है, इसका डायमेंशन पूछा है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको पता है जो परमिटिविटी होती है उसका डायमेंशन क्या होता है, परमिटिविटी का डायमेंशन होता है एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर ए टू, ये परमिटिविटी का डायमेंशन होता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो हमने पढ़ा था, क्या होता है, स्पेस अराउंड द टेस्ट चार्ज इन विच इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू पढ़ा था। तो न्यूटन पर कूलम से हमें जब डायमेंशन को निकालेंगे तो क्या आएगा, एम एल टी माइनस थ्री एंड ए माइनस वन। और अगर हम चाहें इसको निकाल भी सकते हैं, कैसे, अगर आपको परमिटिविटी का डायमेंशन चाहिए तो कैसे निकालेंगे, किन्हीं भी दो पॉइंट चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है क्या होता है, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या, परमिटिविटी। अगर हमको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन चाहिए तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई तो कांस्टेंट है। तो Q1 Q2 क्या, चार्ज, तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो Q इज इक्वल टू आई टी, और यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन रखेंगे और यहाँ पे मीटर का यानी कि लेंथ का डायमेंशन रख के इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा किसका, परमिटिविटी का डायमेंशन। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई हमको पता है क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, स्पेस अराउंड द टेस्ट चार्ज इन विच इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो ये क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, न्यूटन पर कूलम, और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, ये डायमेंशन आ जाएंगे। तो हमसे पूछा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
हम डायमेंशन देखते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या है, ये है, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं m-1 l-3 t4 एंड a2। हम देख रहे हैं ई पे क्या है, स्क्वायर है, तो ये जितनी भी डायमेंशन दिख रही है इस पे स्क्वायर कर देते हैं। तो m टू द पावर 2 हो जाएगा, l का पावर 2 एंड e टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 3 जा -6 एंड a टू द पावर -2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। m का पावर इधर -1 है, इधर क्या है 2, तो -1 + 2 कितना हो जाएगा, केवल m हो जाएगा। l टू द पावर -3 और इधर l टू द पावर कितना है 2, तो 3 - 2 l टू द पावर -1 हो जाएगा। t टू द पावर 4 और इधर t टू द पावर -6 है, तो 4 - 6 क्या होगा, t टू द पावर -2 एंड a का पावर 2 है और इधर a का पावर क्या है -2, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो a का पावर 0 होगा। तो हमारे पास इसका डायमेंशन कितना आ गया, ml-1 एंड t-2। तो देखते हैं क्या आ रहा है, ml-1 एंड t-2 आ रहा था, ml-1 t-2। तो इसमें जो इसका बी ऑप्शन है ml-1 t-2, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द टॉर्क इज, हमसे पूछा गया है कि इसमें टॉर्क है, टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। हमको पता है टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और हमको टॉर्क भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, टॉर्क इज द क्वांटिटी दैट मेजर द एबिलिटी ऑफ ए फोर्स टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट अराउंड सम एक्सिस। हमने क्या पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, जो आर है ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसको लेवर आर्म भी बोलते हैं, और एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स है। तो आर क्या है, ये डिस्टेंस, तो इसको किसमें मेजर कर लेंगे आप लोग, एल में, एंड फोर्स को किसमें करते हैं, एम एल t-2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एम एल स्क्वायर t-2। तो हमारे पास जो टॉर्क है, टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया है, एम एल स्क्वायर t-2। तो इसमें कौन सा है, एम एल स्क्वायर t-2, तो इसका जो ए ऑप्शन है, यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या है क्वेश्चन, इफ C and R denote कैपेसिटेंस एंड रेसिस्टेंस, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ CR इज। तो C क्या है, कैपेसिटेंस, और R क्या है, रेसिस्टेंस। तो हमको कैपेसिटेंस का और रेसिस्टेंस का डायमेंशन निकालना है और उनका मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास CR का रेसिस्टेंस आ जाएगा। तो हमको पता है कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज इक्वल टू Q/V। तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, Q/V। V क्या, पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसको क्या लिख सकते हैं, Q का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा Q²/W। जब हम इसका डायमेंशन नोट करेंगे, Q इक्वल टू IT, तो AT यानी कि A to T2, तो इस पे स्क्वायर लग रहा है ना, अपॉन, ये इसका डायमेंशन हो गया। जो वर्क होता है उसका क्या होता है, ml² t-2। तो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, m-1, क्योंकि m ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, इधर क्या है L2, L ऊपर जाएगा तो क्या होगा, L-2 एंड ये T2 ऊपर है और ये -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो क्या होगा, T4 एंड A2। तो हमारे पास एक इसका आ गया है कैपेसिटेंस, C का डायमेंशन आ गया है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होता है, V/I, क्योंकि हमने ओम्स लॉ से क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू IR। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज अपॉन I। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको W/QI। तो W/Q, Q क्या होता है, IT, तो इसको लिख सकते हैं I² इज इक्वल टू, वर्क क्या होता है, ml² t-2 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, A² एंड T। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या होगा, m, ये L² है, नीचे कहीं L ही नहीं, तो L स्क्वायर ही होगा। अब क्या है, t-2 और ये t1 नीचे है, तो ऊपर जाए कितना होगा, t-3 एंड a-2 हो जाएगा, ml² t-3 एंड a-2। अब हम सिर्फ किसका पूछा था, CR का पूछा था, अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कैपेसिटेंस का एंड रेसिस्टेंस का। तो CR का डायमेंशन क्या आएगा, C का कितना आया था, m-1 L-2 T4 A2, रेजिस्टेंस का क्या है, ml²
t माइनस 3 a माइनस 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, m का पावर -1 है और ये m का पावर +1 है, तो क्या होगा m टू द पावर 0, l का पावर -2, l का पावर +2 एंड l टू द पावर 0, t टू द पावर 4 और t टू द पावर क्या है -3, तो ये कितना हो जाएगा t टू द पावर 1, a का पावर 2 और a का पावर -2, तो a का पावर भी 0 होगा, तो सीधा कितना आ गया ml0t। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है, ml0t इसका आंसर आ गया है। तो ml0t, तो इसका जो ए ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है ml0t, तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लैंक कांस्टेंट हैज द डायमेंशंस एज ऑफ, तो प्लैंक कांस्टेंट किसकी तरह डायमेंशन रखता है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी या पावर की तरह। तो हमको पता है एनर्जी E इज इक्वल टू क्या होता है h न्यू। तो हमसे पूछा है कि प्लैंक कांस्टेंट जो होता है उसका डायमेंशन लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है, एंगुलर मोमेंटम के, एनर्जी के, पावर के। h क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी और E क्या है एनर्जी। अगर हम प्लैंक कांस्टेंट h का डायमेंशन निकालें तो E अपॉन क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है ml² t-2 एंड फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है t-1, ये फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ml², ये t-2 और t-1 ऊपर जाएगा तो +1 होगा, तो t-1 हो जाएगा। तो जो हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है उसका डायमेंशन क्या आ गया, ml² t-1। तो अब देखते हैं कि जो ml² t-1 आया है ये डायमेंशन किसके साथ मैच करता है। तो पहले वाला देखते हैं E। ये क्या दे रखा है हमको, लीनियर मोमेंटम। हमको पता है लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू mv। तो m क्या है, मास का डायमेंशन, और v क्या है, वेलोसिटी। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, lt-1। तो जो लीनियर मोमेंटम उसका डायमेंशन क्या है, mlt-1। तो लेकिन ये इसके साथ तो मैच नहीं कर रहा है, इससे क्या है ml² t-1, तो इससे फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। सेकंड क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या होता है, mvr। तो मास का डायमेंशन क्या होता है m, v वेलोसिटी, l t-1, इधर mv का हुआ, और r क्या है डिस्टेंस, तो l और हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, ml² t-1। तो जो एंगुलर मोमेंटम है उसका डायमेंशन क्या निकल के आया है, ml² t-1, जो कि प्लैंक कांस्टेंट ml² t-1 इसी के सिमिलर है। और अगर आप एनर्जी का देखेंगे तो इससे सी ऑप्शन है एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml² t-2, और इसके अलावा जो पावर है P इज इक्वल टू क्या होता है, W/T। तो वर्क डन ml² t-2 अपॉन टाइम t। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, ml² t-2, ऊपर जाएगा तो t-3 हो जाएगा। तो इसमें सीधा सीधा प्लैंक कांस्टेंट जो सिमिलर बैठ रहा है वो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन बैठ रहा है, डायमेंशन बैठ रहा है। तो इसमें ये जो P ऑप्शन है यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, इस पार्ट में इतना ही करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू।